Morning class. Today we'll do the third poem of your textbook, that is A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. So let's start our poem, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Okay, when you read this poem, you will find that in this poem there is a comparison between a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. इस पोएम में टाइगर के जू में रहने की सिचुएशन को टाइगर के जंगल में, या बिकॉज जंगल और फॉरेस्ट इज़ टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट, राइट. सो इन दोनों ही सिचुएशन को कंपेयर किया गया है थ्रू दिस पोएम. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. इस पोएम में पहले पोएट जो है वो जू से जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड देन अगेन बैक टू द जू, और फिर से वो जू में आते हैं. दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ दिस पोएम. ओके, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. सो हियर विद दीज स्टैंजाज पोएट ने एक्सप्रेस किया है टाइगर की सिचुएशन को जब वो जू में है और जब वो फॉरेस्ट में या जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So, he stalks in his vivid stripes. Stalks means to walk with a proud step. जैसे एक टाइगर वॉक करता है प्राउडली. सो यहाँ पे हु इज़ ही? हियर ही इज़ यूज फॉर द टाइगर. एक्चुअली हम एनिमल्स के लिए एज अ प्रोनाउन इट यूज़ करते हैं, बट हियर पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड. ओके, personification poetic device का यूज़ हुआ है because when we express any human qualities to any animal or any lifeless object, then there is a personification. अगर हम किसी ऐसे चीज़ के लिए ह्यूमन की क्वालिटीज़ को शो करते हैं, क्योंकि ही जो यूज़ होता है वो ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बट यहाँ पे टाइगर के लिए यूज़ हुआ. इट मीन्स देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. यहाँ पे विविड का मतलब होता है ब्राइट. ओके, सो आपने टाइगर को ज़रूर देखा होगा एनीवेयर, ऑन द टेलीविज़न, ऑन द पेपर्स, ऑन योर बुक्स. सो आपने जब टाइगर को देखा होगा तो उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे पोएट कह रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. यहाँ पे जो टाइगर है वो अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ बहुत ही प्राउड के साथ वॉक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है. द फ्यू स्टेप्स एट हिज केज. बट कहाँ पे ये वॉक कर रहा है? इनसाइड हिज केज. एंड फ्यू स्टेप्स वाई? क्योंकि केज के अंदर उतना स्पेस नहीं होता है. अगर हम कंपेयर करें विद द जंगल, विद द फॉरेस्ट, सो फॉरेस्ट में एक टाइगर के लिए या किसी भी एनिमल के लिए एंडलेस स्पेस होता है, ठीक है, वो कितना भी चल सकता है, मूव कर सकता है. बट एक केज के अंदर तो लिमिटेड स्पेस होता है. सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं दैट ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने टाइगर की सिचुएशन को जू के अंदर बताया है, या जू के अंदर उसकी सिचुएशन कैसी है. व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द टाइगर इनसाइड द केज इन द जू. सो जब वो अपने केज के अंदर है, अपने उस पिंजरे के अंदर है, तो वो
वॉक तो बहुत प्राउडली कर रहा है अपने ब्राइट स्टेप्स के साथ, और कुछ ही स्टेप्स वो मूव कर सकता है या चल सकता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उनके जो पैड्स होते हैं, उनके जो पैर होते हैं टाइगर के, वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट पैड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे केज के अंदर उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लग्जूरियस लाइफ होती है ज़ू के अंदर एनिमल्स की, बट एनिमल्स को वो लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहिए, उन्हें लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। सो वो उसके पास सब कुछ है ज़ू के अंदर, बट स्टिल ही वॉक्स और ही स्टॉक्स इन हिज क्वाइट रेज। वो काफ़ी ज़्यादा रेज मीन्स एंगर, अपनी बहुत ज़्यादा गुस्से में वो इधर उधर मूव कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी वो ज़ू वाली लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Okay, in this first stanza, poet ने describe किया है टाइगर की सिचुएशन जू के अंदर। अब इस सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि एक्चुअल में इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है वो। सो पोइट कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग। लर्क का मतलब है छुपते हुए, जब कोई अटैक करता है। एनिमल्स क्या करते हैं, छुपते हुए, हाइड होते हुए अपने शिकार को ढूंढते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि इस टाइगर को तो शैडो में छुपते हुए, प्लांट्स के पीछे, झाड़ियों के पीछे लर्क करते हुए, छुपते हुए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी लंबी ग्रासेस के पीछे से स्लाइड करते हुए, नियर द वाटर होल, वाटर बॉडीज़ के पास। क्योंकि जनरली आपने अगर जोग्राफिक चैनल में देखा होगा तो अक्सर क्या होता है, डियर्स जो होते हैं, जब डियर या फिर टाइगर, आपने देखा होगा कि हाँ डियर पानी पी रही है वाटर बॉडीज़ के बगल में कहीं जाके किसी नदी के किनारे, एंड सडनली वहाँ पे टाइगर आ जाता है और उस पर अटैक करता है, राइट। दिस इज़ द नेचुरल हैबिटेट, ये नेचुरल हैबिटेट है। एंड एक्चुअली ये तो एक इकोसिस्टम है या एक फूड चेन है, ठीक है। ये तो होना ही है, डियर को एक टाइगर ही खाएगा। सो ऐसा होता है इन जनरल, फॉरेस्ट में ऐसा होता है। सो यहाँ पे पोएट उसी सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअल में टाइगर को कहाँ होना चाहिए, शैडोज़ में, और लॉन्ग ग्रासेस के पीछे हाइड करते हुए, लर्क करते हुए, किसी वाटर होल के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है, हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्लैश, जो काफ़ी हेल्दी सा एक डियर को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे पोएट ने कि या इस टाइगर को तो किसी डियर के पास होना चाहिए था, एक हेल्दी से डियर के पास, जिसका वो जिस पे वो अटैक कर सके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. फिर सेकेंड स्टैंजा में फिर से पोएट कह रहे हैं कि एक्चुअल में इस टाइगर को क्या करना चाहिए या चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं दैट ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है ग्राउलिंग, गुर्राना, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है, टाइगर जो होते हैं, क्योंकि आप पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, अपने अपने घरों को बना रहे हैं, राइट। सो घर बनाने से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट तो सारी फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि टाइगर अपने विक्टिम के लिए या अपने जो भी उसे खाना, अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए किस तरफ जाएंगे, विलेजेस की तरफ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे फिर से पोएट कह रहे हैं दैट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारों में जो गांव बस गए हैं, जो विलेजेस बन गए हैं, वहाँ पे इस टाइगर को स्नाल करना चाहिए, ग्राउल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, जो अपने शिकार को ढूंढते हुए किसी विलेज में bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. और
यहाँ पे फिर पोइट कहते हैं कि एक्चुअल में तो इस टाइगर को क्या करना चाहिए, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, कि इसे तो जंगलों के एजवेज में किनारों पे जो विलेजेस बने वहाँ पे जाके स्नाल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, और वहाँ के लोगों को जो भी विलेजर्स हैं उन्हें टेरराइजिंग, उन्हें डराना चाहिए, अपने वाइट फैंग्स, अपने वाइट टीथ और अपने क्लॉज, अपने पंजों को दिखा के उन लोगों को डराना चाहिए. Stalking, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now in the fourth stanza, poet फिर से जू में वापस आ गए और वो फिर बोल रहे हैं दैट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. लेकिन उस टाइगर को ये चीज़ें करनी तो चाहिए, बट रियलिटी क्या है कि वो तो एक कंक्रीट से बने हुए सेल में कैद है, लॉक्ड है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जितना भी स्ट्रेंथ, जितनी भी पावर है वो तो बिहाइंड द बार्स है, राइट. वो उस केज के अंदर है, वो ये सब चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो लॉक्ड है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. और इसीलिए वो बेचारा क्या कर रहा है, वो बहुत ही प्राउड के साथ मूव तो कर रहा है, बट वो केज के अंदर जितना भी स्पेस है वहाँ पे मूव कर रहा है, और जितने भी विजिटर्स जू में आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस लास्ट स्टैंजा में पोएट फिर से जू की सिचुएशन बता रहे हैं कि he hears the last voice at night. ये जो टाइगर है जो कि क्या चाहता है कि उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए, बट उसे जू में कैद करके रखा गया है. और जो लास्ट वॉइस रात की वो सुन रहा है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुन रहा है, जो वहाँ विज़िट करने आते हैं जू की सिचुएशन को चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं. सो लास्ट वॉइस होती है पेट्रोलिंग कार्स की जो टाइगर सुनता है. एंड स्टेयर्स एट विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और उस केज के अंदर से ही वो बेचारा टाइगर स्काई की तरफ देख रहा है, अपनी ब्रिलियंट, अपनी ब्राइट आइज से उन ब्राइट स्टार्स की तरफ देख रहा है. और शायद कहीं ना कहीं वो फील कर रहा है, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट में होता तभी भी उसे वो स्काई दिखता, और वो उस केज के अंदर है तो वो खुद को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि वो ओपन एयर में ही है, और अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं वो खुद भी कंपेयर कर रहा है. ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन between the comparison of a tiger between a zoo and in a forest. Okay, that's it class. Thank you.